Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, in this lecture we will study about Turner's syndrome. Okay, last lecture में हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था. अब हम इसमें टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे कि टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है. Now, these syndromes inherit a single X chromosome. That is, these are monosomic for sex chromosome 45 with XO. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम समझते हैं. ये सिंड्रोम जो है ये उन्हीं इंडिविजुअल में पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है, बल्कि आई विल से, जिसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोज़ोम इनहेरिट हो पाता है. ठीक है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोज़ोम ही होता है. जो एक होता है वो मिसिंग होता है, इसीलिए इसको मोनोसोमी कहा गया है. इससे पहले हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, जो कि ऑटोसोम की वजह से था, एंड इट वाज ट्राइसोमी, मींस एक एडिशनल कॉपी आ गई थी. पर यहाँ पे मोनोसोमी है, वो भी किसकी मोनोसोमी है? एक्स क्रोमोसोम की. ओके, एक ही एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होता है. सो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें, ऑटोसोम्स जो हैं वो क्या होंगे? 45 विद XO. ओके, ऑटोसोम्स जो हैं वो 45 होंगे विद XO. सॉरी, ऑटोसोम्स जो हैं वो 44 ही होंगे, बट जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो एक ही प्रेजेंट होगा, एंड दैट इज़ X ओनली. O का मतलब होता है एब्सेंट. तो अगर हम टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो टोटल क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 45 होंगे. ओके, टोटल क्रोमोसोम्स 45 होंगे. ऑटोसोम्स का नंबर सेम होगा, पर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा, और इसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा इन प्लेस ऑफ 46. ओके, सो सच और ये किस में पाया जाता है? फीमेल्स में ये सिंड्रोम्स होता है. सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री. सो ऐसे केसेस में जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, मीन्स दे आर अनरिप्रोडक्टिव. वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनमें ओवरीज जो हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं, अनडेवलप्ड होती हैं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, और इनको यूनिट्स भी बोलते हैं. ओके, ऐसी कम्युनिटी को. These results either from fertilization of an ovum by a sperm carrying no sex chromosomes due to non-disjunction, or from fertilization of an ovum carrying no sex chromosome by an X carrying sperm. अब ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हो? क्या उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं? दो कंडीशंस हैं. या तो फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय अ स्पर्म कैरिंग नो सेक्स क्रोमोसोम, या तो फर्टिलाइजेशन हो स्पर्म्स का, ठीक है, जिनके पास कोई सेक्स क्रोमोसोम ना हो. किस वजह से? नॉन डिसजंक्शन, मीन जब सेपरेट हुआ तो क्रोमोसोम्स अलग नहीं हो पाए, नॉन डिसजंक्शन की वजह से. या फिर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम कैरिंग नो एक्स क्रोमोसोम्स बाय एन एक्स कैरिंग स्पर्म्स. ओके, सो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं. एक कंडीशन है कि ओवम जो है, ओवम में जो है सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉन डिसजंक्शन का कंडीशन हुई. इसका मतलब जो ओवम में जो है फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय अ स्पर्म कैरिंग नो सेक्स क्रोमोसोम, स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं था. मीन्स जो स्पर्म जो फ्यूज़ हुआ ओवम से, उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं. क्यों? किस वजह से नहीं था? क्योंकि जब सेपरेशन, जब सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का, तो उस समय वो सेपरेट नहीं हो पाया और वो स्पर्म में नहीं जा पाया. ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्पर्म्स जो होते हैं आधे एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, आधे वाई. तो हो सकता है कि जो स्पर्म जो है फ्यूज़ हुआ ओवम से, उसके पास एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं. एक तो ये रीज़न है. दूसरा क्या हो सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ ओवम से, उसके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं था. ठीक है, उसके पास जो था सेक्स क्रोमोसोम नहीं था, कोई भी नहीं था. तो इसका मतलब उसके पास जो है जो मेल से आया एक एक्स क्रोमोसोम वही रिटेन रहा. तो इसीलिए X0 या XO हमने बोला. ठीक है, मीन्स ओवम के पास सेक्स क्रोमोसोम था ही नहीं. उसका जो हम कह सकते हैं उसका जो क्रोमोसोम था वो ज़ीरो था, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि
ओवम में क्या होता है भाई, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसका मतलब सारे ओवम्स के पास एक्स क्रोमोसोम जाएगा जब गैमीट्स बनेंगे। तो हो सकता है कि जब गैमीट्स बने तो जो जो आधे एक्स जाने थे एक में और आधे एक में, नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो कुछ ओवम थे उसमें एक्स क्रोमोसोम्स गए ही नहीं, ठीक है, सेपरेट ही नहीं हो पाए, तो उनके पास कोई क्रोमोसोम नहीं था। और ऐसा ओवम जब स्पर्म से फर्टिलाइज किया तो क्या हुआ, उसके पास सिर्फ जो फीमेल के पास जो है सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा। ओके, तो ये 2 कंडीशंस पॉसिबल हैं कि हाउ दिस टर्नर सिंड्रोम अकर। इट इज़ अ सेक्स और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था टर्नर इन 1938 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। द इंडिविजुअल हैज़ 2n = 45 क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पे क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब जो फीमेल होंगी उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, उनका क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45। सच पर्सन इज स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल होती हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं एंड दे हैव रूडिमेंट्री ओवरी दैट इज अनडेवलप्ड। ओके, नाउ सिम्टम्स की बात करें तो बॉडी जो है वो शॉर्ट स्टैचूर्ड होती है, शॉर्ट स्टेचर्ड होती है, मीन्स बिल्कुल शॉर्ट सी होगी, इट विल नॉट बी लाइक द नॉर्मल फीमेल। चेस्ट फ्लैट होगा, ब्रॉड होगा, नेक जो है वो शॉर्ट होगी, वेब्ड होगी, गोनट्स एब्सेंट होंगे या होंगे तो अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड होंगे। एसेसरी जेनिटल ऑर्गन्स जो भी हैं और एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो है ये सब भी पुअरली डेवलप्ड होंगे, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, ये शॉर्ट स्टेचर्ड की वुमेन है, फीमेल है, और ये उसमें उसके दिए हुए हैं क्या क्या इसमें इस सिंड्रोम की वजह से क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, ब्राउन स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल फिंगर नेल्स होंगी, देन रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, नो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, कैरेक्टरिस्टिक फेशियल हेयर्स ये भी हो सकता है। ओके, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ aorta, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लो हेयर लाइन, देन वाइडली स्पेस्ड निपल्स। ओके, अगर निपल्स होंगे, ब्रेस्ट होगा तो वाइडली स्पेस्ड निपल्स होंगे, और ये सब हैं जो सिम्टम्स हैं जो कि टर्नर सिंड्रोम में पाए जाते हैं। ओके, so this is all about the Turner syndrome. Now the next syndrome which we are taking up in the next lecture is Klinefelter syndrome. Okay students, so thank you everybody.